पिछले क्लास में कंस्ट्रेंट बताए थे। ये पुली ब्लॉक वाला समझ में आ गया था, 2 ब्लॉक और ये पुली रेस्ट में था। इसके बाद हम लोग बात किए थे कि एक पुली था और ये ऊपर चल रहा था, ये ब्लॉक ऊपर ये ब्लॉक नीचे, ये समझ में आ गया था। हाँ सर। कुछ पूछना है? चलो तो पिछले क्लास में ये क्वेश्चन समझ में आ गया था, फाइंड द कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन A1 A2 एंड A0। ये A1 से ऊपर जा रहा था, ये A2 से नीचे जा रहा था। ये क्वेश्चन पिछले क्लास में हम लोग किए थे कि ऊपर जा रहा था A1 से, ये नीचे जा रहा था A2 से और A0 से। तो हमने लिखा था A1 इज इक्वल टू A2 प्लस ट्वाइस A0, ये कांस्टेंट लिखा था। आ गया था समझ में? हाँ सर। क्या क्या किए थे, ग्राउंड से बैठ के किए थे। और दूसरा था कि धागा मिलेगा और धागा चाहिए होगा, है ना। फिर ये क्वेश्चन हम लोग किए थे, ये भी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन याद है? A1 A2 A3 V1 V2 V3। हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। आज नया क्वेश्चन करेंगे। देखो, मान लेते हैं ये ब्लॉक A ब्लॉक है और ये ब्लॉक B ब्लॉक। ये मान लेते हैं V1 से आगे चलता है और ये V2 से नीचे जाता है, तो इनका मोशन कैसा होगा ये तुम्हें दिखा दे। ठीक है, इन दोनों ब्लॉक्स का मोशन कैसा होगा ये देखो। ठीक है, अपने सामने ये स्क्रीन दिख रहा है तुमको। इसमें ये ब्लॉक A है, ये ब्लॉक B है। देखो कैसे चल रहा है, दिख रहा है रे? अरे दिख रहा है रे? ये देखो। यस सर। हाँ सर। एक बार मोशन देखो, कौन ब्लॉक कैसे चल रहा है। ठीक है, ये देखो, ये ब्लॉक इतना दूरी चला, तो ये वाला ब्लॉक जो है सिर्फ इतना दूरी चला। अब यहाँ से धागा यहाँ पहुंच गया, इधर धागा है, इधर धागा है, और यहाँ आगे चलने से धागा मिला। ठीक है, ये फिगर क्लियर है? यस सर। अब अपन इसको करना क्या है। ठीक है, फिगर तो तुम देख ही लिए। अब अपन देखते हैं कि हमने ये देखा कि अगर ये ब्लॉक आगे चलता है, ठीक है, तो यहाँ से 1 सेकंड में कितना यहाँ से धागा मिलेगा या चाहिए होगा। ये ब्लॉक जब यहाँ पहुंच जाएगा तो यहाँ से धागा मिलेगा या चाहिए होगा। ये वाला धागा मिलेगा और धागा चाहिए होगा। ये अगर नीचे जाता है ब्लॉक, तो देखो इधर भी पुली ऐसा आ गया, तो इधर धागा लगाता, इधर धागा लगाता, इधर धागा लगाता, ऐसा फोटो दिखा था ना। तो अगर ये V1 आगे चलता है तो इधर से कितना धागा 1 सेकंड में मिलता है, V1 मिलता है ना। ठीक है, ये V1 आगे चलेगा 1 सेकंड में, और ये 1 सेकंड में कितना नीचे जाएगा, V2। तो इधर धागा कितना लगेगा, एक इधर लगेगा V2, एक इधर लगेगा V2 और इधर लगेगा V2। कितना V2 चाहिए, 3V2। सो V1 इज इक्वल टू 3V2। और अगर इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ 1 is 3 times acceleration of 2। A और B भी बोल सकते हो। समझ में आया क्या? ठीक है, अगर इसका एक्सेलरेशन A1 है तो इसका एक्सेलरेशन A2 है, तो A1 A2 के बीच ये रिलेशन रहेगा। क्लियर है या दिक्कत है? मानसवी बोलो, क्लियर है? हाँ सर। कि दिक्कत है रे? नहीं सर, आ गया। आ गया, वेरी गुड। तो ये तो क्लियर हो गया तुमको कांस्टेंट करते क्या है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन में। ठीक है, जो थोड़ा अलग होता है। सही, जैसे ये भी कांस्टेंट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक रॉड है, ऐसे 2 दीवार के बीच पड़ा हुआ है। ठीक है, इस रॉड का मोशन देखो कैसा होगा। समझ गए? इस रॉड का मोशन दिखाते हैं। इस रॉड का मोशन देखो कि क्या करना होगा अपने को। ठीक है, दिखा मोशन, दिखा तुमको, स्क्रीन दिखा। ये रॉड है हमारा। अगर ये रॉड इस तरह से देखो रुका हुआ है तो दोनों एंड रुका हुआ। अगर हम इसको इधर से छोड़ते हैं तो ये आगे जाता है, ये नीचे गिरता है, ऐसे गिरेगा। अरे यही मोशन होगा ना। हाँ सर। ठीक है, तो ये मोशन जो एक्चुअली कि ये रॉड का कांस्टेंट ये है कि ये वाला पॉइंट जो है वर्टिकल ही गिरेगा और ये लोअर पॉइंट हॉरिजॉन्टल ही चलेगा। इस तरह का रॉड का लोकस बनेगा। सही है? अरे सही है। तो इसी को अपने को क्वेश्चन में सॉल्व करके बताना है। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट का नाम है
पी पॉइंट इस एंड का, और इस एंड का पॉइंट का नाम है ओ पॉइंट। अब ये जो ओ पॉइंट है ये वी नॉट से चल रहा है, ठीक है, ये पॉइंट कांस्टेंट स्पीड वी नॉट से चल रहा है, और ये एंगल क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे ये पॉइंट नीचे जाएगा, ये वीपी से नीचे जा रहा है और ये पॉइंट वी नॉट से आगे जा रहा है, जैसे जैसे ये पॉइंट नीचे जाता जाएगा ये थीटा क्या होता रहेगा, कम होता जाएगा। हाँ सर। थीटा कम होता जाएगा ना। अब देखो तुम्हें दिया हुआ है वी नॉट एंड थीटा दिया हुआ किसी इंस्टेंट पे, इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर हॉरिजॉन्टल वी नॉट है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली चलता है, और पी पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिरता है, ठीक है। वी नॉट और वीपी दिया हुआ, तुम्हें वी नॉट और थीटा दिया हुआ है, तुम्हें बताना है व्हाट इज वीपी एज ए फंक्शन ऑफ वी नॉट एंड थीटा। वीपी का वैल्यू बताना, वीपी क्या होगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, अगर तुम ओ पॉइंट को रोक दो तो पी पॉइंट क्या होगा, रुक जाएगा। अगर तुम ओ पॉइंट को रोक दो तो पी पॉइंट क्या होगा, रुक जाएगा ना। अरे बकोरे, ठीक हाँ है, सर। अगर तुम हाँ सर। को रोक दो तो पी पॉइंट भी रुक जाएगा, सही, ठीक है। देखो जरा करके सॉल्व करो। काय रे अमन लेट काय हुए रे तू हरामखोर। ये पॉइंट ओ अगर आगे जा रहा है तो पी पॉइंट का क्या स्पीड होगा। अब यहाँ पे धागा रस्सी तो है ही नहीं, ठीक है, समझ गया, धागा रस्सी तो तुम समझ गए ना कि अगर धागा होगा तो क्या करना है, बट यहाँ पे धागा और रस्सी तो है नहीं, तो तुम्हें अब बिना धागे रस्सी के कांस्टेंट ढूंढना है। इस रॉड में एक चीज तो तुमने मोशन देखा कि पी पॉइंट जो गिरता है वो वर्टिकली गिरता है और ओ पॉइंट जो चलता है हॉरिजॉन्टली चलता है। लोकस तुमको दिखा दिए, समझ गए होगे। अब हम बताएं क्या कैसे करना है, अरे बताएं क्या करें, जानवी यस सर, बोलो, बता दीजिए। सर बता दीजिए गधा कहीं का। तो सर ट्राई कर। हाँ देखो ट्राई कर रहे हो, हम बता रहे, सुनो तुम लोग दूसरी बार सोचना, हम पहले एक बार बता दो। अगर इसमें कंस्टेंट देखे तो मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है ओ, ठीक है, इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं ओ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते कितना है x, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते किसी इंस्टेंट पे क्या है y। रॉड का लेंथ क्या है l। अब देखो ये जो रॉड है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, तो हम हमेशा लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। देखो तो सही है, अरे ये राइट हाँ एंगल सर। बनेगा ना हमेशा, हाँ सर। ये वाला और ये रॉड, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये हो जाएगा dt ऑफ x स्क्वायर d बाई dt ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ l स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt, ठीक है, इज इक्वल टू l तो कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा 0। रॉड का लेंथ देखो x बढ़ेगा y घटेगा, बट रॉड का लेंथ कोई चेंज नहीं है ना, तो रॉड का लेंथ चेंज नहीं होगा तो रॉड का लेंथ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, सही है। ये 2 2 गए, हमारे पास बचा x टाइम्स dx बाई dt। अब देखो ये जो x दूरी है ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। अबे ये x बढ़ रहा है घट रहा है, बोलोगे तुम लोग मुंह बंद करके ना बैठो रे, बोलो रे हराम। सर बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है v नॉट से, तो प्लस v नॉट बढ़ा दिए, ठीक है। अब ये y जो है ये घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है। घट रहा है, रेट से घट रहा है। घट रहा है vp से, तो यहाँ क्या लिख दिए माइनस vp दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो vp हमारा आ जाएगा x v नॉट बाई y। देखो तो सही है, अरे सही। यस सर। और हम बोलेंगे y बाई एक्स, इस ट्राइंगल से बोल सकते हैं y बाई एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, सो x बाई y इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा दैट इज cot थीटा। सो vp हमारा क्या हो जाएगा v नॉट cot थीटा। समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया, अरे ये समझ में आया, इसको देखो तुम लोग जरा कॉपी वॉपी निकालो, हाँ सर। कॉपी निकाल के सॉल्व करोगे गधे। देखो रे समझ में आया रे जानवी, हाँ सर। क्या, हाँ सर। ठीक है। देखो अब इसको हम दोबारा फिर से सॉल्व करते हैं।
ये पहला तरीका था। दूसरे तरीके से सॉल्व करते, देखो दूसरे तरीके से क्या करेंगे ये समझो, ठीक है। ये मिटा दें, मिटा दें, हाँ सर, हाँ सर। Yes, ठीक sir. है, लिख लियो ना। क्या करना है, थोड़ा सा तुम लोग को भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम करेंगे तो बड़ा आसान लगेगा, मेरा रटा हुआ होता है, ठीक है। तो तुम्हें ये जरूर से सॉल्व करना घर पे बैठ के। अब देखो इसका दूसरा तरीका ये है कि P पॉइंट और O पॉइंट कैसे भी चले, ठीक है। P पॉइंट O पॉइंट जैसा मन हो वैसा चले, बट रॉड का लेंथ घटेगा और बढ़ेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं, देखो ठीक है, एक लाइन लेते हैं इस रॉड के अलोंग। अब इसको ध्यान से देखो, ये रॉड के अलोंग हमने एक लाइन लिया ना, ये रॉड के अलोंग हमने एक ऐसा लाइन लिया, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा है, सॉरी ये 90 माइनस थीटा नहीं होगा, ये थीटा ही रहेगा, अपोजिट एंगल है ना। अरे सही ना रे, ये एंगल थीटा रहेगा और ये एंगल क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा बात। हमने रॉड के अलोंग एक, अब क्लियर है, अरे ठीक है। हाँ सर। अब इस रॉड को अगर हम एक बार फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाए, एक डायग्राम इस रॉड का बनाए, तो इस रॉड के अलोंग इधर ये V0 से इधर जा रहा है, ये एंगल थीटा है, तो इसका दो वेलोसिटी होगा, एक होगा V0 cos थीटा और एक होगा V0 sin थीटा। यहाँ का अगर बात करें तो ये VP से नीचे जा रहा है, इस VP का भी दो कंपोनेंट होगा, एक रॉड के अलोंग और एक रॉड के परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा VP cos 90 माइनस थीटा and this is 90 minus theta is VP sin theta, और एक कंपोनेंट होगा इधर। अब देखो क्योंकि ये P पॉइंट है और ये O पॉइंट, तो O पॉइंट और P पॉइंट के बीच का जो दूरी है, ठीक है, P पॉइंट और O पॉइंट के बीच का जो दूरी है ये वाला, ये कांस्टेंट रहेगा या वेरी करेगा, Constant. कांस्टेंट रहेगा। तो हम बोलेंगे कि कांस्टेंट तभी हो सकता है जब ये वाला वेलोसिटी और ये वाला वेलोसिटी क्या हो, बराबर। मतलब VP sin थीटा, ठीक है, इधर का वेलोसिटी और इधर का वेलोसिटी बराबर हो, नहीं तो ये कम चला और ये दूर गया तो ये दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये हम लोग पढ़े थे ना सेपरेशन वेलोसिटी, ठीक है। तो P और Q, P और O के बीच का सेपरेशन क्या है, कांस्टेंट। तो VP sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू V0 cos थीटा, और यहाँ से हम बोल सकते हैं VP इज V0 cos थीटा बाई sin थीटा, और VP इज इक्वल टू V0 cot थीटा। मेरे ख्याल से ये तरीका समझ में आया, ये दूसरा तरीका था। क्लियर है रे, अरे देखो रे, Sir. स्टेप नहीं समझ में आया हाँ सर। सर ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन जैसा ही है ना? हाँ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन जैसा है, बट P और Q के बीच का ना ही अप्रोच हो रहा है, P और O पॉइंट ना ही एक दूसरे के नजदीक आ रहा है और ना ही दूर जा रहा है, ठीक है। समझ में आया, मतलब इन दोनों का वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ दिस रॉड विल रिमेन सेम, ठीक है। जैसे मान लो तुमने कभी कुत्ता पकड़ा है, ये तुम हो और ये कुत्ता है, अरे सही रे, ये कुत्ता है, दौड़ा जा रहा है कुत्ता। अगर मान लो कुत्ते का दौड़ने का स्पीड और तुम्हारा स्पीड दोनों बराबर है, तो तुम्हारे और कुत्ते के बीच का सेपरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना। हाँ सर। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कि भाई ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट O है, O और P पॉइंट के बीच का दूरी हमेशा क्या रहेगा, L ही रहेगा, ये घटना बढ़ना तो है नहीं क्योंकि रॉड तो रिजिड है। तो इधर का वेलोसिटी जो होगा ये V0 cos थीटा और ये जो हो जाएगा VP sin थीटा, दोनों बराबर है। यस सर। क्लियर है, हाँ हाँ कर दे तो आता नहीं है, ये हम बता दे रहे हैं। पहले इसी तरह का क्वेश्चन देते, देख लो रे, ये समझ गए। अब देखो एक क्वेश्चन तुम्हें देते हैं, मान लो, अब देखो रे हम क्वेश्चन बना रहे, ये एक इंक्लाइन सरफेस है। अब देखे किसको कितना लॉजिक समझ में आया। ये एक इंक्लाइन सरफेस है, ये एक इंक्लाइन सरफेस है।
मान लेते हैं ये एंगल कितना है, अल्फा, ठीक है। और हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, रॉड हम यहाँ बना देते हैं ऐसा। ये रॉड यूनिफॉर्म लेंथ का है, ठीक है, ये रॉड होमोजेनियस है, ठीक है। ये पॉइंट मान लो P है और ये पॉइंट मान लो Q है, ठीक है। ये रॉड का लेंथ जो भी है कितना है, L। ये जो P पॉइंट है इधर मूव कर रहा है किससे, V0 से। तो Q पॉइंट किधर जाएगा, Q पॉइंट जाएगा ऐसे जाएगा रे, Q पॉइंट VQ, Q तो इसी पे फिसलेगा ना ऐसे, ये VQ ऐसे ही होगा ना, जैसे VQ। हाँ सर। तो ये रॉड जैसे जैसे आगे जाता जाएगा ये एंगल क्या होता जाएगा, कम। तो किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं ये थीटा है, ये एंगल तुम्हें गिवन है अल्फा, इस P पॉइंट का स्पीड दिया हुआ है V0 और ये एंगल दिया हुआ है थीटा। ये तीन चीज तुम्हें गिवन है, तुम्हें बताना है व्हाट इज VQ। VQ का वैल्यू क्या होगा, आंसर में सिर्फ ये तीन चीज दिखना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर हुआ? अरे क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ बताओ, अब ये तुम सोच के बताओ। क्वेश्चन नहीं क्लियर है तो बोलो, अब देखे कौन का समझा सर वो VQ लिखा है ना आपने, है। VQ के निकालना है ना ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सर, V0 cos थीटा अपॉन cos अल्फा। गलत है। एक आंसर ये बोल रही है, क्या बोल रहे, बोलो रे, cos थीटा बाई cos अल्फा, एक आंसर। दूसरा रे VQ, सोचो थोड़ा, तुम लोग बुद्धि लगाओ, क्योंकि दिखने में बहुत आसान होता है बट इतना आसान नहीं है। अरे कोई बोलेगा, सर V0 cos थीटा अपॉन cos ऑफ अल्फा माइनस थीटा। क्या बोल रहे हो, V0 cos थीटा अपॉन cos ऑफ अल्फा माइनस थीटा। कौन बोल रहे ये, सर जानवी। जानवी बोलो, दैट इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल सही है रे, जानवी का आंसर बिल्कुल सही है, 100% सही है, वेरी गुड। देखो क्या करना था, सुनो बाकी लोग, ठीक है। क्या करेंगे कि इस रॉड का मोशन देखते हैं, ये रॉड ऐसे गिर रहा VQ से, ठीक है। ये एंगल देखो अल्फा है, ये थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, दिस इज अल्फा माइनस थीटा, यही हो जाएगा ना। तुम्हें पता है ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल बराबर एक्सटीरियर एंगल। ट्रायंगल में तुमने प्रॉपर्टी सुना होगा कि ये एंगल और ये एंगल का सम ये वाला एंगल के बराबर होता है, सुना है ना? यस सर। ये एंगल समझ में आया, अल्फा माइनस थीटा क्यों है। अब तुम्हें पता है कि इसका कंपोनेंट अलोंग दिस एंड इसका कंपोनेंट अलोंग दिस मस्ट बी सेम, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो हम बोलेंगे V0 cos थीटा, क्योंकि P और Q के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है, मस्ट बी इक्वल टू VQ। ये एंगल हमें पता है अल्फा माइनस थीटा, तो cos अल्फा माइनस थीटा, सो VQ is equal to V0 cos थीटा by cos अल्फा माइनस थीटा। वेरी गुड, जानवी का सही था, ठीक है। यही लॉजिक तो तुम्हें यहाँ बताए थे, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये जो क्वेश्चन किया था इसमें यही बताए थे ना कि P पॉइंट और O पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है, ये P पॉइंट और O पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है ये चेंज नहीं होगा, तो इस लेंथ के अलोंग वेलोसिटी क्या रहना चाहिए, सेम, ठीक है। वही चीज यहाँ पे कि ये रॉड ऐसे गिर रहा है PQ से VQ से, तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा और इस वेलोसिटी का कंपोनेंट रॉड के अलोंग हो जाएगा। तो रॉड के अलोंग जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रहेगा ये वाले लेंथ के अलोंग, ये हमेशा क्या रहेगा, बराबर ये वाला वेलोसिटी VO cos थीटा और ये वाला वेलोसिटी VQ cos अल्फा माइनस थीटा मस्ट बी सेम, क्योंकि रॉड का लेंथ चेंज नहीं होगा। समझ में आया क्या तुम लोग को? अरे कहो। हाँ सर। एक लाइन का क्वेश्चन था, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। ये दूसरे क्वेश्चन को देखो, इस दूसरे क्वेश्चन को देखो, ये एक ट्रायंगुलर वेज है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर वेज जब चलता है, अरे सही, ये ट्रायंगुलर वेज जब चलता है तो मोशन कैसा होता है ये तुम्हें बता दें।
पहले हम इसका मोशन तुमको दिखाते, स्क्रीन पे दिख रहा है क्या रे? अरे स्क्रीन पे मोशन दिख रहा है तुमको? ये ब्लॉक दोनों, ये सर देखो, अब देखा। ये काला वाला रॉड है और ये ट्रायंगुलर वेज है, ठीक है। अब इनका मोशन देखो क्या होता है, जब ये ट्रायंगुलर वेज रुका हुआ है तो ये रॉड भी रुका हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगुलर वेज को आगे चलाएंगे, जैसे ही आगे चलेगा देखना ये रॉड नीचे आने लगेगा। ये ट्रायंगुलर वेज देखो ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है और ये रॉड वर्टिकल गिर रहा है, ऐसे ही हुआ मोशन, ऐसे ही होगा ना। मोशन क्लियर है? ये वेज चलेगा तो रॉड गिरता है, अगर वेज को रोक दिए तो देखो रॉड भी रुक गया, ठीक है। वेज को जब हम रोकते हैं तो रॉड भी, ये तुम्हारा एक फिगर है, ठीक है। इसमें तुम देख रहे हो वेज का मोशन क्या हुआ है अलग अलग टाइम पे, ठीक है, कि वेज ही आगे चलता गया और रॉड देखो वर्टिकली नीचे गिरता गया। क्लियर है? अगर रॉड को रोक देते हैं, वेज को रोक देते हैं तो रॉड भी रुक जाता है। अगर हम वेज को मान लो पीछे धक्का दे, देखो वेज को पीछे धक्का दिए तो रॉड क्या ऊपर उड़ गया, देखो वेज को और धक्का दिए तो रॉड और ऊपर गया ना, ठीक है। हाँ सर। को आगे चलाएंगे तो रॉड नीचे गिरता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट मोशन है, एक को रोकते हैं तो दूसरे के मोशन पे असर पड़ता है। नाउ तुम्हें बताना है, ठीक है, कि यही हमारा क्वेश्चन है कि ये हमारा रॉड था, ठीक है, ये हमारा रॉड है और ये हमारा वेज है। अगर ये वेज मान लो v0 स्पीड से आगे चलता है, ये एंगल दिया हुआ है मान लो थीटा, थीटा फिक्स है, थीटा तुम्हें गिवन है, अबे कौन सा कलर है, ठीक है, थीटा तुम्हें गिवन है, येलो कलर हम लेना चाह रहे थे, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है थीटा, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि अगर ये v0 से आगे चल रहा है तो ये रॉड किसी ना किसी स्पीड से नीचे गिरता है ना, वेलोसिटी ऑफ रॉड क्या होता है vr, ठीक है। तो तुम्हें बताना है व्हाट इज vr इन टर्म्स ऑफ v0 एंड थीटा। समझ गए? मोशन क्लियर है? अरे क्लियर ग्रीन वाला फिक्स्ड है? फिर ऊपर ग्रीन वाला फिक्स्ड है ना? हाँ ये ग्रीन वाला है, तुमको वीडियो दिखाए तो थे, ठीक है सर, ठीक है। वीडियो अभी तुमने देखा तो तुमने क्या देखा, चित्र देखा, सिनेमा देखा। ये वीडियो तुमको अभी जब हम दिखाए तो सारे मोशन देख लो, उसी का फोटो है ये, उसी का एनिमेटेड फॉर्म है। अब बताओ तुमको क्या दिक्कत है इसमें, दिख रहा है क्या? हाँ सर ठीक है। ठीक है, जब हम ये एनिमेशन दिखाते रहे तो फालतू बात ना किया करो कि सर ये क्या हुआ वो क्या हुआ, ठीक है। उसी का ये फिगर है, ये v0 से आगे चल रहा है, रॉड vr से नीचे गिर रहा है, देन व्हाट इज vr, बोलो। अरे क्लियर है? सॉल्व करो, ठीक है। कांस्टेंट तो है, एक को रोकते हैं तो दूसरा क्या होता है रे, रुक जाता है, ये तो समझ गए होगे मानसवी। अब तुम्हें बताना है रिलेशन बिटवीन दीज टू वेलोसिटी, व्हाट इज vr, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ आंसर निकालना है v0 एंड थीटा, बोलो। तो v0 cos थीटा, vr इज इक्वल टू, पहला आंसर है vr इज इक्वल टू v0 cos थीटा। किसका आंसर है रे ये? जिया संभवी कौन? शांभवी। संभवी बंसल। दूसरा आंसर, एक ने आंसर दिया vr इज इक्वल टू, हाँ दूसरा आंसर v0 tan थीटा, vr इज इक्वल टू v0 tan थीटा। और तीसरा आंसर vr इज इक्वल टू v0 tan थीटा, vr इज इक्वल टू v0 cos थीटा। और कोई बोले vr इज इक्वल टू v0 tan थीटा एंड vr इज इक्वल टू v0 cos थीटा। तीसरा मानसवी, नितेश बोलोगे तो लोग? अबे एक क्वेश्चन का दो ही आंसर होता है, तू गधा कहीं का करते ही रहते हो। फिर v0 tan थीटा ही आ रहा है। v0 tan थीटा, किसी का और कुछ आ रहा हो, दो आंसर आया। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या करेंगे, जरा सा इसको ऐसे सोचेंगे कि ये वाला फिगर देखो, ठीक है। इस फिगर को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये फिगर तुम जरा देखो, इस फोटो को हम बड़ा कर देते हैं। अब इसका मोशन को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तुमने ये देखा कि ये ब्लॉक
देखो इन दोनों के मोशन में क्या रिलेशन, ये ब्लॉक कितना चलता है 1 सेकंड में, मान लो x चलता है, तो ये कितना गिरता है, ये y नीचे गिरता है, ऐसे ही मान लें। ये अगर x आगे चलता है तो ये एंड y गिरता है, मतलब ये एंड यहाँ से यहाँ कितना होगा y, ठीक है। मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखें तो ये y है, ठीक है, सही ना। और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। तो ट्रायंगल हमेशा ये राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा, ये x रहेगा, ये y रहेगा और ये थीटा रहेगा। y क्या है, रॉड का डिस्टेंस गिरा हुआ, x क्या है, ये वेज का चला हुआ डिस्टेंस है ना, ठीक है। और ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, तो हम हमेशा बोलेंगे y इज इक्वल टू x इंटू tan थीटा, सही है। और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy बाई डी टी इज tan थीटा। tan थीटा क्या है, थीटा थीटा क्या है, कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं है, तो tan थीटा बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता। dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ रॉड हो जाएगा, और tan थीटा वैसे ही कांस्टेंट है, और dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ वेज v नॉट हो जाएगा। सो वी आर इज इक्वल टू v नॉट tan थीटा। दिस इज द आंसर। समझ में आया क्या, बोलो रे। यस सर। ठीक है, अमन है, अरे क्लियर है, ठीक है। सर इसका एक और तरीका हो सकता है, क्या बोल रहा हूँ, इसका एक और तरीका हो सकता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर डिफरेंशिएट कर दो। और कौन सा तरीका बताना चाहते हो, बोलो। सर इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स को इक्वल कर दो। वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वल कर दे, मतलब जब ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है, ये जो बी ब्लॉक है, कौन बोल रहा है रे, जानवी, अरे बोल कौन रहा, पता चले। शांभवी शांभवी सांभवी। इसका अगर हम हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं वी नॉट, जब ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, जरा बता दो। सर मैंने इस तरीके से लिया, मैंने मतलब ऐसे इंक्लाइन प्लेन के अलोंग लिया एक्सिस। इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ये रॉड सिर्फ वर्टिकली गिरता है, ठीक है, और ये वेज हॉरिजॉन्टली चलता है। अब इसका अगर ये वर्टिकल गिर रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा। अगर ये किसका हॉरिजॉन्टल और किसका वर्टिकल का बात कर रहा है, ये तो पता चले भाई। ये वेज है, रॉड है, तो रॉड का वर्टिकल वेलोसिटी वी है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा। अरे रॉड तो सिर्फ वर्टिकली नहीं गिरेगा कि हॉरिजॉन्टली गिरेगा, रॉड तो वर्टिकली गिर रहा है ना, सुन रहे तो। यस सर। तो जब ये रॉड वर्टिकली गिरेगा तो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रॉड, 0, ठीक है। समझ में आया बात, इसको सिंपल तरीके से सोच लो ना, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम पोजीशन बदल देंगे तो मायने बदल जाता है। तो लॉजिक ये है कि दिस रॉड इज ओनली फॉलिंग वर्टिकली एंड दिस ट्रायंगुलर वेज इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, तो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को रिलेट करें, ठीक है। इस रॉड का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट तो वी आर रहेगा, इसका हॉरिजॉन्टल 0 रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल, और इस वेज का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी नॉट है, तो वर्टिकल कंपोनेंट 0, ठीक है। तो कैसे रिलेट करें, अरे ठीक है, ठीक है सर। ये एक ट्रायंगुलर वेज है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये इसका डायग्राम, इसका मेरे पास वो नहीं, एनिमेशन नहीं, एनिमेशन बनाया नहीं इसका। ये एक रॉड है इसमें, ठीक है, रॉड वर्टिकल ना होके इसके परपेंडिकुलर है, और ये 2 हिंज सपोर्ट है, ठीक है। ये इधर इधर 2 सपोर्ट है कि रॉड गिरे नहीं, ठीक है। दिस रॉड इज फ्री टू मूव, ठीक है, अलोंग दिस डायरेक्शन। ये एंगल थीटा है। फिगर तो क्लियर होगा तुमको, अरे फिगर क्लियर है ना। अब क्या होता है कि अगर ये वाला V0 से इधर चलता है तो ये रॉड ऐसे ही निकलेगा VR से, ठीक है। तुम्हें बताना है व्हाट इज VR, गिवन है V0 एंड थीटा, ठीक है।
और एक चीज और दिया हुआ है कि रॉड इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस ऑफ दिस ट्रायंगुलर वेज। अगर बंद हो जाए तो लौट आइयो। मानसवी क्या हो रहा है रे? लॉग आउट हो जाए तो लॉग इन कर लेना, क्योंकि टाइम 1 मिनट ही बचा है, कभी बंद हो जाएगा। यस सर, थोड़ा बोलना बोले, आंसर बोलना बोले। So VR is equals to V naught sin theta. VR is equal to V naught sin थीटा। और एक ने आंसर बोला कुछ, तो एक ने आंसर बोला VR बराबर V naught sin V naught tan थीटा। VR is equal to V naught कितना रे? sin थीटा रे, sin। दूसरा आंसर VR is equal to V naught tan थीटा। tan थीटा। और VR is equal to और कोई जो बोलना चाहता हो बोले जल्दी। एक मिनट, V नॉट cosec थीटा। VR is equal to V naught cosec थीटा। VR is equal to, ठीक है, V naught cosec थीटा। और रे 3 आंसर आया रे। और कोई बोल रहा है क्या तुम्हारा आंसर? V naught sin theta. V naught sin थीटा, ठीक है। VR is equal to V naught sin थीटा। I think this is the right answer। देखो कैसे करना था, कुछ नहीं करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इस ट्रायंगुलर वेज को हम थोड़ा खिसका देते हैं, ठीक है। ये लाल फिगर बना है ना, ये ट्रायंगुलर वेज इधर कितना खिसक गया मान लेते हैं x, ठीक है। ये रॉड कितना इधर आ गया, रॉड ऐसे गिरेगा ना, ये रॉड मान लो आ गया y। तो ये डिस्टेंस अगर y है, ये डिस्टेंस अगर y है, तो ये डिस्टेंस भी क्या रहेगा? y रहेगा, बराबर ही रहेगा ना, पैरेलल रहेगा ना। हाँ सर। नहीं तो ये रॉड y यहाँ से ऐसे गिर गया, ये रॉड ऐसा बन गया, ठीक है। अब अगर तुम इस ट्रायंगल को देखो, यहाँ पर जो ट्रायंगल बना इसको देखो, दिस इज अगेन ए राइट एंगल ट्रायंगल, दिया हुआ है 90, मतलब ये 90, ये 90, ये 90 है। और y और x में क्या रिलेशन बनेगा? y इज इक्वल टू x इंटू साइन थीटा। देखो रे, अरे है ना, डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy बाई dt इज dx बाई dt इंटू साइन थीटा। साइन थीटा को क्यों नहीं डिफरेंशिएट किए? क्योंकि थीटा क्या है? कांस्टेंट, सही। dy बाई dt क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ रॉड। dx बाई dt क्या हो जाएगा? v नॉट। dx बाई dt है क्या? v नॉट ही है ना, ये वेज का स्पीड है, इंटू साइन थीटा। सो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। सही है। किसका सही हुआ रही है? शांभवी। शांभवी का सही है, वेरी गुड। और बाकी सबका गलत? सब मेरा भी आ गया। V naught sin theta. वेरी गुड, 2 लोग और है, बाकी सबको समझा नहीं अभी। ये क्लियर है? सोचना बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके सोचने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक को खिसका के दूसरे का मोशन देखो, ठीक है, तुमको अपने आप आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर, आ गया। हाँ ठीक सर। है, समझ गए हो? ठीक है। अब ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2 रॉड है, दोनों का लेंथ क्या है? बराबर, ठीक है। इस एंड को हम v नॉट स्पीड से खींच रहे हैं। अगर ये रॉड v नॉट स्पीड से आगे जाएगा तो क्या होगा? ये फैलता चला जाएगा, ये v नॉट स्पीड से आगे जा रहा, ठीक है। ये लेंथ l है, ये लेंथ l है, तो ये एंगल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, क्योंकि लेंथ बराबर है, सोशलिस्ट ट्रायंगल होगा। ये थीटा क्या होगा? कम होता जाएगा। ये जो हिंज है, ये वाला हिंज, इसका नाम है P, इस हिंज का नाम है P, ठीक है। अब देखो इसका स्पीड v नॉट दिया हुआ है, ये तो पॉइंट रुका हुआ है, तो तुम बताना है व्हाट इज स्पीड ऑफ पॉइंट P। ये स्पीड होता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ v नॉट एंड थीटा। तुम्हें 2 चीज गिवन है, v नॉट गिवन है और थीटा गिवन है, ठीक है। तो P पॉइंट का स्पीड क्या होगा? ये जो पॉइंट P है ना, इसका स्पीड क्या होगा? क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? देखो बता पाओगे या बताएं? ट्राई करो। ठीक है, वीडियो दिखा देते, देखो मोशन देखो क्या होगा। मोशन देखो, ये हमारा रॉड है, ये चल रहा है, देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल चल रहा है। ये पॉइंट जो है नीचे आ रहा है ना धीरे धीरे, ये पॉइंट दिख रहा है रे,
सर ये आगे चल रहा है और ये जो एंड है हिंज, ये आगे भी जा रहा है और नीचे भी गिर रहा है। ठीक है, समझ गए? सर क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। ठीक है, मोशन तुम देख ही लिए हो, ये V नॉट से चल रहा है, ये थीटा घटता जा रहा है, ये लेंथ है, देख लिए ना, क्लियर है? अब इसके हिसाब से तुम्हें आंसर देना है। ठीक है, बोलो। सर VP बराबर V नॉट cos थीटा। इतना आसान ले रहे गधे। VP एक बोला VP बराबर V नॉट cos थीटा, ऐसा बोला है, और एक बोल रहा है VP बराबर V नॉट cos थीटा। सर VP इज इक्वल टू V नॉट tan थीटा। VP इज इक्वल टू V नॉट tan थीटा। दो आंसर आ रहे, और V नॉट cos थीटा। एक बोल रही है VP इज इक्वल टू V नॉट cos थीटा। अब देखो क्या करना था, सुनो। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके बताते हैं, ये सभी का गलत है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये हम तुम्हें समझाएं। तुम्हें क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो तुम बड़ा सिंपल करके सोचना। ऐसा करना कि एक पॉइंट को ओरिजिन मान लेना। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन। ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस। ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस। ठीक है, इस P पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और इसको मान लो Q पॉइंट। सही है? अरे सही है। ये डिस्टेंस हो गया y, ये डिस्टेंस हो गया x, और ये भी हो गया x। अगर यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस x है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से ये भी x रहेगा। सो x कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या होगा, 2x। सही है? Q का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन से Q का दूरी कितना हो जाएगा, 2x ना। Yes, sir. इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dx3/dt is 2 times dx/dt। dx3/dt कितना है, v नॉट is equal to 2 dx/dt। सो dx/dt क्या हो जाएगा, दैट इज v नॉट बाई 2 पहला। सही? ठीक है, अब dx/dt मतलब हमें ये x का डिफरेंशिएशन पता। ठीक है, अब P पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। x कोऑर्डिनेट ऑफ P इज x। सही है? सही है ना? अरे सही है ना? अरे इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कहाँ होगा? हाँ सर x। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इज इक्वल टू dx/dt, और dx/dt कितना है, v नॉट बाई 2। मतलब ये हुआ कि P पॉइंट इधर जा रहा होगा v नॉट बाई 2 मीटर पर सेकेंड। यही हुआ, मतलब P पॉइंट आगे जा रहा है v नॉट बाई 2। अब दूसरा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ये भी है, इस ट्राइंगल को देखना है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, y स्क्वायर। सही है? Yes, sir. ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं इसको, ये हो जाएगा 2y dy/dt प्लस 2x dx/dt इज इक्वल टू 2l dl/dt। अब dl/dt क्या है, 0, क्योंकि लेंथ क्या है, ये लेंथ क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, सो ये बन जाएगा y dy/dt इज इक्वल टू माइनस x dx/dt कितना है, v नॉट बाई 2। यहाँ लिख देते हैं v नॉट बाई 2 ये x की जगह पे। सो dy/dt हमारा हो जाएगा माइनस v नॉट बाई 2 x बाई y, और हमें पता है y बाई x इज इक्वल टू tan थीटा। सो x बाई y क्या हो जाएगा, cot थीटा। ये हो जाएगा माइनस v नॉट बाई 2 इंटू cot थीटा। सही है? मतलब ये जो x ये निगेटिव है, मतलब घट रहा होगा, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये P पॉइंट नीचे भी जा रहा होगा विथ vy। तो इसका एक हॉरिजॉन्टल स्पीड है vx, आगे जा रहा है, और एक वर्टिकल स्पीड है। सो स्पीड ऑफ P क्या होगा, रूट ओवर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। सही है? vx का मतलब कितना हुआ, v नॉट बाई 2। ये हो जाएगा v नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर, और vy का मतलब कितना हुआ, ये हमारा क्या है, vy। यही होगा ना vy।
इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा v0/2 का होल स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो v0/2 बाहर आएगा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है, तो दिस इज कोसेक थीटा। समझ में आया रे? सो स्पीड ऑफ पॉइंट P होगा v0/2 इंटू कोसेक थीटा। दिस इज द आंसर। नहीं समझ में आया? अब कोई बकोगे नहीं, आराम करो। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो नहीं बोलो, फिर से समझा सर दे। आया। ठीक है, चलो अब इसको अगले दिन करते हैं, थोड़ा घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना। आज हम एक कांस्टेंट का सीट भेज देंगे, थोड़ा देख लेना। अभी कांस्टेंट में अपने को कुछ क्वेश्चन और करने हैं रे, ठीक है? अभी थोड़ा भारी भारी क्वेश्चन और अपने को सॉल्व करना है, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, अभी 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एक क्लास और अपन करेंगे, ठीक है? तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसके बाद एफडीडी पढ़ना। समझ गए? अरे समझ Yes, sir. गए? चलो हाँ, अब sir. पढ़ते हैं। तुम लोग का टेस्ट कब रखे ये बता दो, पूरा काइनेमेटिक्स का सर टेस्ट। इस वीक में नहीं, वो मेरे से दूसरे टेस्ट हैं क्या बोल रहे हो? आगे के। ए, चुप रहे। टेस्ट कब रखना है? वेडनेसडे। वेडनेसडे।